अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बाजी इरशाद में खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन करेला। यानी ये चिकन है, चिकन को मैंने बॉईल किया है, अच्छे से वॉश करके इसको बॉईल किया है। बॉईल करके फिर मैंने इसको छोटा छोटा कीमे की तरह कर लिया। और ये 2 प्याज हैं जिसका मैं मसाला बनाऊंगी, उनको काट के रखा है। एक अदर टमाटर है, ये छोटा सा पीस है अदरक का, और 6 लहसुन के दाने। और ये है जो करेले के अंदर से निकलता है। इसको भी मैं थोड़ा सा मसाले में भून के तैयार करूँगी। इनको हल्का सा जो फ्राई करना है, मिर्च नमक डाल के मसाला बनाना है इसका करेलों में डालने के लिए। उसके लिए मैं ये थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। थोड़ा ही ऑयल लेना है, 2 चम्मच होंगे, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना। ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें भी 2 मिनट तक गर्म हो जाता है तो इसमें प्याज डालूँगी। ये मैं थोड़े प्याज डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बाकी मसाला बनाना। एक प्याज इसमें डाल दिया, हल्का सा इनको ब्राउन होने देना, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, हल्का सा ब्राउन। अब ये जो लहसुन अदरक था उसको पिसा हुआ मैं हाफ डाल रही हूँ, जितना था उससे हाफ। इसको थोड़ी देर 2 मिनट तक धीरे ब्राउन करेंगे। अब ये देखें हो चुका है माशाल्लाह। इसमें मैं मिर्च नमक डाल दूँगी, इतनी हल्की हल्की डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, तेल ना हो जाए। आँच थोड़ी हल्की कर देंगे। हल्का सा पानी लगाऊंगी मिक्स करने का। अब ये पानी ज़रा खुश्क होने देंगे। अब मसाला तैयार हो गया, इसमें चिकन ऐड कर दें। दो मिनट तक इसको भी पकाएंगे। जब ये अच्छे से मिर्च नमक हल्दी हो गई, फिर इसको इस करेलों में भरेंगे। इसमें मैंने ज़ीरा, मिक्स मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स की हैं। चिकन को करेले के अंदर डालना है और अच्छे से धागा लपेट कर रखना है। बाकी करेलों को भी इसी तरह कीमा डालते जाना, डालकर धागा लपेट के सबको अच्छे से रखना और इसको बाद में फ्राई करना, वो मैं बता चुकी हूँ आपको वीडियो में। अब ये मैंने तैयार किए थे करेले और चिकन इसमें भर दिए, मसाला मिक्स किया हुआ इसमें सारा कुछ। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई में इतने घी की ज़रूरत है। घी को थोड़ा कड़क, यानी ज़्यादा गर्म होने देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल सा। घी गर्म हो चुके, मैं करेले डालूँगी। करेलों को ब्राउन करना है, अच्छे से ज़रा ब्राउन हो जाए फिर निकाल देना है। माशाल्लाह इतने अच्छे बनेंगे। इस तरह करने से इनको कड़वे करेले नहीं बनेंगे। बना के इनको टेस्ट करना, दोस्तों में भी शेयर करना, फिर कमेंट्स में मुझे बताना कैसे लगे। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्राउन हुए, देखें इसी तरह ब्राउन करने हैं इनको। ब्राउन करके बाउल में निकाल लेना है। अब मैं ये जो मसाला बनाना है इनके लिए, इस मसाले के अंदर इनको रखना है। तो सबसे पहले ये ब्राउन करूँगी, फिर ये अदरक अंदर ही डालूँगी, ब्राउन हो जाएगा। इसी ऑयल में जिसमें मैंने इनको तला है, इसी ऑयल में मैं इसको ब्राउन कर दूँ। प्याज़ों को जिसमें तला है वही ऑयल है ये। आँच थोड़ी मैंने हल्की कर दी है क्योंकि ऑयल बहुत गर्म था। ब्राउन हो गए, पिसा हुआ अदरक, लहसुन दोनों इसको 5 मिनट ब्राउन करना है।
जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ब्राउन हो चुका है। मैं मिर्च, ये नमक इस लिहाज से जो मैं डाल रही हूँ, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी रेसिपी होगी उसी लिहाज से मिर्च नमक डाल सकते हैं अपनी हस्ब ज़रूरत। तो ये 1 चम्मच है, ये भी 1 चम्मच है, ये हाफ़ है, ये भी हाफ़ है, और ये भी 1 से थोड़ा कम है। ये ज़ीरा है, ये मिक्स मसाला है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है तो मिर्ची जल ना जाए। इसके साथ ही टमाटर डाल रही हूँ, कटे हुए टमाटर। जो मैंने 1 टमाटर दिखाया था वीडियो में, वो काट के रखा है। ये जो मैंने दिखाया था, जो इसके अंदर से निकले हैं, यही इनको मसाले में भूनने के लिए इनको भी डालना है। साथ मसाला बनाना है तो साथ इनको डाल देना। माशाल्लाह अच्छे से मसाला तैयार हो रहा है। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया। इस मसाले में करेले जो हैं सारे इसमें डाल देंगे, जो अच्छे से हल करके 10 मिनट के लिए मैं भाप रख दूँगी और ये तैयार है। आँच इतनी रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। देखिए माशाल्लाह रेसिपी 10 मिनट तक मैंने कहा था, 10 मिनट तक तैयार हो गई है। अब आप लोगों ने इसको बनाना है, टेस्ट करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और कमेंट्स में बताना है। शुक्रिया।